कौन सा 9 हमने स्टार्ट किया था, आज लास्ट दिन है इसका, इतनी काफ़ी है इसमें लगाना। देखो बेटा, तो याद रखिएगा इसका नाम है चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 1, 10 नंबर की आती है ये पूरा चैप्टर 10 मार्क्स में, हर यूनिट, और 5 यूनिट है, हर यूनिट 2 नंबर की मान लो आप। देखो यूनिट नंबर 1 क्या था, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कितनी थ्योरीज है इसको ऐसे पढ़ो, कितनी थ्योरीज है इसमें, 5। पहली थ्योरी का नाम मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी। मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी देने वाले का नाम है ही नहीं, क्योंकि कोई एक अकेले आदमी ने नहीं दी थी। ये थ्योरी कब चला करती थी, 16 to 18 सेंचुरी जो यूरोप में यूज करते थे, वहां की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हुआ करती थी, उसी पे ये नाम आया है। ठीक है, तो ये था। उसके बाद हमने दूसरी कौन सी पढ़ी भाई साहब, एडम स्मिथ भाई साहब ने दी थी, क्या नाम था उसका, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। ठीक है जी भैया, ठीक है सर। तो इसने कहा था दो गुड्स, दो कंट्री एक्स और वाई तभी ट्रेड कर सकते हैं जब दोनों को क्या हो, एक ना एक चीज में क्या हो, एब्सोल्यूट एडवांटेज होना जरूरी है, नहीं तो ट्रेड नहीं कर सकते। इसको एक गुड में होना पड़ेगा, इसको एक गुड में होना पड़ेगा। फिर हमने कल पढ़ा था कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज में मैंने क्या बताया था कि दो देश अगर मान लो एक को कोई भी दोनों चीजों में क्या है एब्सोल्यूट एडवांटेज, और दूसरे देश को दोनों ही चीजों में क्या है एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज, तब भी इनमें क्या हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है। होगा कैसे लेकिन सर, ये वाला जो देश है पहला वाला जिसको दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, ये कौन सा गुड बनाएगा, जिसमें इसको एडवांटेज ज्यादा है। समझ में आ गई मेरी बात, जिसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज वो वाला गुड बनाएगा ये, जिसमें एडवांटेज इज मोर। आसान भाषा में यही होता है, एडवांटेज ज्यादा है वो वाला गुड बनाएगा, है ना। और ये जो दूसरा देश है इसको तो दोनों में ही डिसएडवांटेज है, सही है, तो ये कौन सा गुड बनाएगा भैया, ये कौन सा गुड बनाएगा, जिसमें इसका डिसएडवांटेज कम है, जिसमें इनका डिसएडवांटेज इज लेस। समझ में आ गई, ये है। चलो जी, तो ऐसे करके इसको पढ़ना अच्छे से। देने वाले का नाम क्या था, कंपैरेटिव, देने वाले का नाम क्या था, डेविड रिकार्डो। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है, डेविड रिकार्डो ने दिया था। और एक और इसके बीच में एक नाम था, हु कॉल्ड द कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी अ गुड न्यूज फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। किसने बोला था कि ये थ्योरी जो है वर्ल्ड के लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज वही थोड़ी होती है कि लल्ला हो गया लल्ला हो गया लल्ला हो गया, बताइए बताइए, ये भी तो गुड न्यूज ही है वर्ल्ड के लिए। दी किसने थी, किसने कहा था कि ये गुड न्यूज है, ली दो यार, तुम यार रिवाइज नहीं करते यार। ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, बिना चीटिंग किए किसने कहा था ये गुड न्यूज है। ऑनलाइन वाले भी ली दिए हैं, इनकी आवाज बंद कर रखी है क्या, तुम्हें म्यूट कर रखा है क्या, नहीं नहीं चालू हो तुम तो। किसने कहा था भाई, बताओ फटाफट। डगलस अर्विन। ऐसे कैसे करोगे आप, ली दो आप, LEED, लीड। तो अरे किसने कहा था कंपैरेटिव थ्योरी क्या होती है, एक गुड न्यूज। बेटा ऐसी तो पढ़ना है यार, गुड न्यूज कहा था उसने, किसने कहा था, डगलस अर्विन ने। कब कहा था, 2009 में। ऐसा पढ़ना पड़ेगा। देखो MCQ यही होता है तरीका, ऑब्जेक्टिव। चलो जी, 3 थ्योरी कल पढ़ ली थी ना, अब आप सुनना चौथी थ्योरी। अच्छा एक एक बात, हाँ चौथी थ्योरी चालू करने से पहले वन मोर थिंग इज इंपॉर्टेंट। ये जो B और C वाली थ्योरी थी, ये लोग ये जो कंपैरिजन कर रहे थे, है ना, कि भाई एक देश को एब्सोल्यूट एडवांटेज है, ये किस चीज का कर रहे थे, कॉस्ट कर रहे, कॉस्ट देख रहे थे सामान की, कि किसकी कॉस्ट कम आ रही है, किसका आउटपुट ज्यादा आ रहा है सेम रिसोर्सेज में, मतलब हु कैन प्रोड्यूस मोर विद फ्यूअर रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज के साथ कौन ज्यादा बना सकता है। तो कौन सी कॉस्ट को कंपेयर कर रहे थे, सिर्फ लेबर। याद आया, इन दोनों में नहीं आया तो याद कर लो बेटा, मैंने बताया था, इन दोनों में सिर्फ क्या देखते हैं हम, लेबर की प्रोडक्टिविटी का कंपैरिजन करते हैं कि सेम रिसोर्सेज के साथ किसका लेबर ज्यादा बना रहा है, कौन से देश का। समझ रहे मेरी बात, तो लेबर प्रोडक्टिविटी देख रहे थे, एक लेबर फैक्टर देख रहे थे सिर्फ। तो इन दोनों थ्योरी ने सिर्फ किसको कंसीडर किया, देयर इज डिफरेंस इन लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर कॉस्ट देखी, ठीक है। चलो अब लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूं,
क्योंकि बेटा चौथी थ्योरी जो है उसका जो स्टार्टिंग है वो यही है, उसका नाम ही क्या है बेटा, चौथी थ्योरी का नाम सुनना, हेक्सचर ऑलिन थ्योरी, हेक्सचर ऑलिन थ्योरी। देने वाले का नाम एली हेक्सचर एंड बर्टिल ऑलिन। इनकी थ्योरी का नाम है सुनना फैक्टर प्राइस थ्योरी। क्या नाम है? और इसकी मेन बात यह है, मेन बात बताऊं, मेन बात, उसके बाद तो फिर फर्जी बातें बचती छोटी मोटी। मेन बात यह है इसकी ना कि क्या होता है देशों के अंदर, इसी को बोलते हैं फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर एंडोमेंट्स। बोलो सर ये क्या होता है? फैक्टर एंडोमेंट मतलब फैक्टर अवेलेबिलिटी, आपके देश में कितना फैक्टर्स अवेलेबल है। तो इसने ये बोला कि देशों के अंदर क्या होता है, जो फैक्टर्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, सही है, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट फैक्टर एंडोमेंट्स। अरे फैक्टर की सप्लाई कह लो, फैक्टर सप्लाई, सब देशों में फैक्टर की सप्लाई क्या होती है, डिफरेंट होती है। किसी में कोई फैक्टर ज्यादा होता है, किसी में कोई फैक्टर ज्यादा होता है। सर यहां पे कौन से फैक्टर की बात करें, एक और मेन बात, यहां पे दोनों फैक्टर्स लेता है वो। यहां पे आप देखोगे ना जब कॉस्ट कि यार कौन ज्यादा अच्छा बना रहा है, कौन कम कॉस्ट में बना रहा है, तो यहां कौन सी कॉस्ट देख रहे हैं सर? पूरी कॉस्ट देख रहे हैं, पूरी कोई भी चीज की कॉस्ट। जैसे मान लो ये वो है पिन है, स्टेपलर की पिन, इसकी सिर्फ लेबर कॉस्ट नहीं देखूंगा, पूरी कॉस्ट कितने में बन रही है। तो सर पूरी कॉस्ट में तो लेबर भी आ गया और कैपिटल भी आ गया। यही तो होते हैं दो फैक्टर्स, F इक्वल्स टू एल एंड के। याद करो किसने बोला था? दो ही फैक्टर होते हैं, लेबर और कैपिटल। कॉब और डगलस। ऐसे पढ़ोगे बेटा आप, छोटी बड़ी हो रखी है तुम्हारी, ऐसे कैसे पढ़ोगे? आपको ये याद नहीं आ रहा? प्रोडक्शन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो का रिवीजन कराऊंगा मैं अभी बिठा के, मैक्रो का नहीं कराऊंगा। क्यों? मैक्रो कहां से कराऊंगा, अभी तो कराया ही मैक्रो है। समझ रहे हो? कोई चीज कल रात को पढ़ाई और अगले दिन मैं कैसे रिवाइज कराऊं उसको, ये तो बेवकूफी हुई। समझ रहे? इसका मतलब तो आप लोग रिवाइज नहीं कर, तो मैं मैक्रो का नहीं कराऊंगा, माइक्रो का फुल रिवीजन कराऊंगा। मैक्रो में हो सकता है एक दो टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि यार इसमें बच्चों को एक और बार समझाता हूं या एक और रिवाइज कराता हूं या और बेस्ट एग्जांपल्स देके और समझाता हूं, तो डिफिकल्ट वाला होता है जो उसमें और लगा दूंगा बस। समझ रहे हो मेरी बात? तो यही करूंगा मैं, अब याद रखना, ये जो भी 30-40 दिन जो भी आने वाले हैं इसमें माइक्रो का रिवाइज कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, ताकि नंबर ना कटे। इसलिए मैं पहले से बोलता आ रहा हूं कि मैक्रो मेरे साथ खत्म करो, घर पे पढ़ो साथ साथ, सो दैट अभी खत्म हो जाएगा ना तो आपका सिर्फ किसका लोड रहा, माइक्रो का। माइक्रो 10 दिन में खत्म हो जाती है, तो आप वो एनर्जी दूसरों में लगा लो ना यार। क्यों इसको भी पेंडिंग रखना है? इसको भी साथ साथ निपटाते जाओ चैप्टर्स को। समझ रहे हो? जो डेली पढ़ा रहा हूं 15 मिनट पढ़ लोगे तो ही हो जाएगा। समझ रहे हो जाता है। चलो तो सुनना, इन्होंने मेन बात क्या कही, क्या देखते हैं, कंपैरिजन किसका करते हैं बेटा, क्या देखते हैं? दो देशों की कोई भी चीज बनाने की क्या देखेंगे, जैसे ये स्टेबलर है तो दो देशों में ये देखूंगा मैं कि किसकी ये कॉस्ट कम आ रही है। कौन सी कॉस्ट? लेबर वाली है, कैपिटल वाली? पूरी। तो कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? ओवरऑल कॉस्ट का। अब मैं अलग अलग वर्ड बोल सकता हूं, ओवरऑल कॉस्ट का कर रहे हैं, रिलेटिव कॉस्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट देख रहे हैं, फैक्टर की प्राइस देख रहे हैं। अरे कौन सा फैक्टर? अरे दोनों फैक्टर। कौन से वाले बोलो? कैपिटल और लेबर। समझ रहे हो? इट इन्वॉल्व्स बोथ, ठीक है, कैपिटल और लेबर दोनों। तो यही बोला ये बर्टिल ऑलिन और एली हेक्सचर ने कि क्या होता है, हर देश में ना फैक्टर्स की सप्लाई अलग होती है। किसी देश में कैपिटल ज्यादा होगी, हो सकता है कैपिटल सरप्लस कंट्री हो। समझ लो जैसे यूएस है तो यूएस में कैपिटल सरप्लस में है, कैपिटल ज्यादा है, तो बेटा एक बात बताओ, उसको तो कैपिटल ज्यादा है और लेबर कम है, कम लिख दूं? ठीक है। अब इंडिया जो है भाया, इंडिया में क्या है, इंडिया में लेबर ज्यादा है और कैपिटल, तो बताओ। अब सुनना, इंडिया में ऐसे लिखता हूं साफ सफाई करके, ऐसे कंपैरिजन करते हैं। देखो जैसे ये यूएस है, ये इंडिया है। सुनना बेटा, मान लो ऐसे यूएस के अंदर कैपिटल है ज्यादा, लेबर है कम। इंडिया में डिफरेंट कैपिटल टू लेबर रेशियो है, वहां पे कैपिटल टू लेबर रेशियो डिफरेंट है, इंडिया में कैपिटल टू लेबर रेशियो डिफरेंट। इंडिया में कैपिटल क्या है बेटा? कम, सही है। कैपिटल, प्लांट, टेक्नोलॉजी, पैसा, ये सब क्या है, कंपैरेटिवली कम है, और लेबर ज्यादा है, सही है कि नहीं है? लेबर सरप्लस इकोनॉमी है ना हमारा। तो यही बोला एली हेक्सचर और बर्टिल ऑलिन ने कि
देखो सर क्या होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होती हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल टू लेबर रेशो होते हैं। तो आपका देश, मान लो आपके देश में कैपिटल ज्यादा है, तो आपके यहाँ जो कैपिटल वाला गुड है वो क्या बढ़ेगा, ऐसा गुड जिसमें कैपिटल का यूज ज्यादा आ रहा है। समझ लो फॉर एग्जांपल आप एयरक्राफ्ट बना रहे हो, एयरक्राफ्ट बना रहे हो तो सर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लगेगी उसमें। तो आपके यहाँ तो अगर कैपिटल खूब है तो आप कौन से गुड्स बनाओ जिसमें कैपिटल का यूज ज्यादा होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम कौन से गुड्स बनाओ, एक से, तो तुम्हें कौन से गुड्स बनाने चाहिए यूएस को, जिसमें मोर यूज ऑफ कैपिटल है, क्योंकि उसके वो चीज क्या बढ़ेगी, सस्ती बढ़ेगी। करेक्ट है, समझ रहे हो, वो सस्ती बढ़ेगी ना भाई, है ना। अब सुनना, तो और बोला जो इंडिया है, इंडिया में क्या होता है सर, लेबर ज्यादा है, तो इंडिया को कौन से गुड्स बनाने चाहिए जहां पे आपने ले ली चाहे, पक्का, ठीक है। तो इंडिया में बेटा याद रखिएगा, सो इंडिया को कौन से गुड्स बनाने चाहिए जिसमें मोर यूज ऑफ, अरे समझ रहे हो, जिसमें लेबर का यूज ज्यादा हो, तो क्योंकि वो यहाँ पे सस्ती बढ़ेगी। होती है कई लेबर वाली चीजें, समझ रहे हो मेरी बात, तो वो कंपेरेटिवली यहाँ पे क्या बढ़ेगी बेटा, सस्ती बढ़ेगी। क्लियर है क्या? तो बेसिकली यही था इस थ्योरी के बारे में, दैट्स इट, इतना ही था कि अच्छा एक और बात उसने, लास्ट बात उसने ये बोली कि ऐसे देशों को ट्रेड करना चाहिए आपस में, ऐसे देशों को, द कंट्रीज विद डिफरेंट कैपिटल टू लेबर रेशो। इंडिया को सोचो, इंडिया को क्या बना के देना चाहिए यूएस को, इंडिया शुड एक्सपोर्ट कौन से वाले गुड्स, इंडिया शुड एक्सपोर्ट किसको, यूएस को, कौन से वाले गुड्स जिसमें लेबर का यूज ज्यादा हो रहा है। समझ लो, लेबर यूज वाले गुड्स किसको एक्सपोर्ट करने चाहिए, यूएस को, और यूएस को इंडिया को कौन से एक्सपोर्ट करने चाहिए जिसमें कैपिटल का यूज ज्यादा है। आगे बात समझ में, इतना ही बात है बेटा। समझ में आ गया क्या? दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे जो मैं इससे पढ़ा सकता था आपको। चलो अब तो बस रीड करना है, समझ में आ गई मेरी बात, समझ में आ गया, लो अब देखो रीड करके दिखाता हूं आपको। तो जय बाबा की, ये लो, क्या नाम है इस थ्योरी का, पहले तो क्वेश्चन याद आएगा, बोलो थ्योरी का नाम, अरे छोरी का नाम नहीं, थ्योरी का नाम। तो क्या नाम है थ्योरी का नाम, हेक्सर ऑलिन थ्योरी। एक सेकेंड, दीदी को डाउट आ रहा, दीदी डाउट, माइक नहीं चल रहा है, कौन बोला, मैसेज है, हेलो हेलो, तो पोलाइटली बोल रहा हूँ इसलिए। हेलो, आ रही ना, आपके भी खराब हो गए मेरे जैसे। चलो मेरी तो लड़ाई हुई थी बचपन में, आपकी क्या हुआ था, अच्छा ऐसे ही, ठीक है ठीक है। चलो मेरी तो क्या बचपन में लड़ाई हुई थी 9th क्लास में स्कूल में, तो क्या है, मैंने सर फोड़ दिया था, उसने, और वो 3-4 जने थे, तो उन्होंने मारा, तो मेरे इधर लग गई थी थोड़ी सी कान पे, ऐसा। तब से ही वो थोड़ा थोड़ा सिस्टम गड़बड़ है। अरे वो ठीक भी नहीं होता, मतलब ठीक हो जाता है कुछ सालों तक, कुछ नहीं होगा, फिर वो कभी कभार वापस आता है छोटा छोटा ऐसे। चलो ऐसे चलता रहता है, आपकी भी दिक्कत है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो देखो सुनना मेरी बात, लो रीड करें फटाफट, देखते हैं आपको सारी बात समझ में आनी चाहिए बेटा। एली, हेक्सर एंड बर्टिल ऑलिन। चलो जी बताओ, पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है, इज दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड, नाम बताओ नाम बताओ नाम बताओ, दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड, जल्दी बताओ तो मैं चाय भी करूंगा। इस थ्योरी का और क्या नाम है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, और क्या नाम है इसका, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड। ठीक है, चली रील, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड। समझ रहे हो किसने दी थी, बोलो, याद रखना बेटा, ये किसने दिया था, स्वीडिश इकोनॉमिस्ट एली हेक्सर एंड बर्टिल ऑलिन। स्वीडिश इकोनॉमिस्ट एली हेक्सर और बर्टिल ऑलिन, ठीक है, 20th सेंचुरी में दी थी। इन्होंने क्या कहा था बेटा, दे आइडेंटिफाइड द रोल ऑफ बोथ थिंग्स। पुराने वालों ने क्या देखा था, सिर्फ लेबर का रोल। उनका ऐसा मानना था कि कैपिटल तो सब जगह सेम होती है, लेबर का डिफरेंस होता है। इनका क्या मानना था, दोनों का रोल होता है भैया, रोल ऑफ लेबर एंड कैपिटल। मैं मजाक नहीं कर रहा, यही दो बातों को घिसता रहेगा बार 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 बार, एक ही बात रिपीट मारेगा बस। तो इसने आइडेंटिफाइड किया इन दोनों ने, दैट द रोल ऑफ लेबर एंड कैपिटल, सो कॉल्ड फैक्टर एंडोमेंट्स, दैट्स व्हाई इज आल्सो कॉल्ड फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। फैक्टर एंडोमेंट क्या होता है, आपके देश में फैक्टर सप्लाई कैसी है,
फैक्टर की अवेलेबिलिटी कैसी है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा। फैक्टर की सप्लाई कैसी है, फैक्टर की अवेलेबिलिटी कैसी है। तो तुम्हारे देश में जो फैक्टर ज्यादा होंगे तो तुम्हें वो वाले गुड्स बनाने चाहिए क्योंकि तुम्हारे को सस्ता पड़ेगा। सही है। अमेरिका में जो फैक्टर ज्यादा हो उसको वो वाले गुड्स बनाने चाहिए, उसके वो सस्ता पड़ेगा। और क्या बोला इन दोनों ने, ऐसे देशों को ट्रेड करना चाहिए जहां पे ये डिफरेंट हो, सेम सेम नहीं। अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका में भी कैपिटल खूब है, लेबर कम। सही है। अब मेरी बात सुनना चाहिए। यूके में भी कैपिटल खूब है, लेबर कम। तो यार बोले ऐसे देशों को ट्रेड नहीं करना चाहिए। कैसे वालों को करना चाहिए, जैसे एक इंडिया हो गया, एक अमेरिका हो गया, क्योंकि यहाँ डिफरेंट लेबर टू कैपिटल रेशियोज है। समझ में आई क्या मेरी बात? अरे बोले ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा था, ये दोनों। ठीक है। अब सुनना, हेक्सर, ऑलिन और इन्होंने क्या बोला, फिर से वही बात, रोल ऑफ फैक्टर एंडोमेंट्स, लेबर और कैपिटल। कंपेयर, जो एडवांटेज हम देखेंगे कि किसको किसमें एडवांटेज है। अच्छा, यूएस को किसमें एडवांटेज होगा, क्योंकि उसके यहाँ फैक्टर एंडोमेंट्स में कौन सा फैक्टर ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा है, तो इट शुड प्रोड्यूस मोर ऑफ वो वाले गुड्स जिसमें कैपिटल का यूज ज्यादा हो रहा है। इंडिया शुड प्रोड्यूस कौन से वाले गुड्स, इसमें लेबर का यूज ज्यादा हो रहा है। इतनी सी बात है यार। एक और बात, अरे अब क्या ही बोलूं, मेरे को मजाक नहीं आ रहा क्योंकि वो वही बोलेगा। कंट्रीज टेंड टू एक्सपोर्ट दैट गुड which heavily uses the factor of production that is relatively abundant in their own country। तो कोई भी कंट्री है जैसे, तो वो वाला गुड एक्सपोर्ट करेगी जिसमें वो वाला फैक्टर यूज आ रहा है जो उसके यहाँ क्या है, अबंडेंस में है, खूब है, वही बात। और कौन सा इंपोर्ट कर लेगी, वो वाला गुड जिसके अंदर उसका एडवांटेज कम है, मतलब उसमें वो वाला फैक्टर काम ज्यादा नहीं आता है, लेबर वाला इंपोर्ट कर लेगी। सही है। ऐसा पढ़ते लेना, बाकी का फालतू का कुछ नहीं है, फर्जी है सारे। काड़ा डाड़ा ठीक है, और कुछ नहीं पूछेगा इसमें से, सारे काट दो ये। अब सुनिएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस है, किन दोनों का, एडवांटेज कंपैरेटिव वाली थ्योरी डेविड रिकार्डो, और इन दोनों का डिफरेंस है। इसमें भी मजाक नहीं कर रहा, एक ही बात घूम फिर के रिपीट करता रहेगा। क्या डिफरेंस है दोनों में मेन, वो लेबर कॉस्ट देखता था, ये दोनों की कॉस्ट देखता था। वो सिर्फ लेबर की प्रोडक्टिविटी देखता था, ये रिलेटिव कॉस्ट देख रहा है कि जैसे मान लो ये है, बोले यार ये कौन सस्ता ज्यादा बनाएगा, अगर समझ लो, तो जैसे मान लो अगर इसमें कैपिटल का यूज ज्यादा आ रहा है तो ये अमेरिका सस्ता बनाएगा, तो उसने रिलेटिव प्राइस देखता है, वो पूरी कॉस्ट देखता है, पूरी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। देखो दिखाता हूं, इसमें भी दो एक ही बात, दो ही बात काम किया, सिर्फ बार बार रिपीट मारेगा। ये तो मैं कल ही खत्म कर देता, मेरे को 45 मिनट या 50 मिनट भी और मिल जाता तो, लेकिन हिम्मत नहीं थी तुम्हारी। मैं तो लुढ़कते करा ही लेता वो तो क्या है, वो तो मेरे से ही चालू होता है, मेरे पे खत्म होता है मेरे बिना चाहे चालू नहीं होना, मेरे बिना खत्म नहीं होना। चाय पियोगे, पी लो चाय, चाय नहीं पीते, कुछ नहीं होता, चाय पिया करो पागलों क्या। चलो इधर देखो, हाँ भाई, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। मजाक करते तुम, मजे लेते हो मेरे। लो देखो, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। अब मेरी बात सुनो सब लोग, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, द बेसिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज इज द कंपैरेटिव कॉस्ट। वहां पे हम क्या देखते थे, कंपैरेटिव कॉस्ट देखते थे। यहाँ पे क्या देखते हैं भैया, यहाँ पे क्या देखते हैं, पूरी कॉस्ट देखते हैं, पूरी कॉस्ट। ठीक है, तो फर्जी बात है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस किस वजह से आता है, वहां लेबर की वजह से आता है, यहाँ पे डिफरेंस किस वजह से आता है, फैक्टर एंडोमेंट्स की वजह से आता है। अब अमेरिका की वो कैपिटल वाला गुड सस्ता क्यों पड़ेगा, सर उसके यहाँ अगर गाड़ी बनाएंगे, गाड़ियां उसके यहाँ सस्ती पड़ेगी, है ना, एयरक्राफ्ट उसके यहाँ सस्ता पड़ेगा, क्यों जी, क्योंकि उसके यहाँ कैपिटल ज्यादा है। समझ में आ गई मेरी बात। तो उसके यहाँ फैक्टर एंडोमेंट डिफरेंट है, हमारे यहाँ फैक्टर एंडोमेंट्स डिफरेंट है, और बेसिकली मतलब कैपिटल टू लेबर का जो अवेलेबिलिटी है वो अलग है। सर कंपैरेटिव कॉस्ट किसको देखता था, वो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू देखता था। ये क्या देखता था, पूरी उसकी, मैंने कहा ना वही बात रिपीट करके बार बार, मनी कॉस्ट लेबर थ्योरी देखता है, ये कंपैरेटिव कॉस्ट देखता है, ये फैक्टर एंडोमेंट का डिफरेंस देखता है। ठीक है, फिर से वही बात, फिर वही बात, लेबर एज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सही बात है क्या, वन फैक्टर मॉडल होता है
लेकिन ये क्या होता है, टू फैक्टर मॉडल होता है। सर यहाँ लेबर और कैपिटल दोनों देखते हैं, सही है। अच्छा एक ये लाइन सुनिएगा, ये आ सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या होता है कंपैरेटिव कॉस्ट में एक लाइन लिखी है, इट की कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी जो थी डेविड रिकार्डो की, वो क्या मानती थी कि इंटरनेशनल ट्रेड इट इज डिस्टिंक्ट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक ट्रेड। तो ये लाइन याद रखना। क्या बोलता था डेविड रिकार्डो कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो अलग तरीके से होता है और अपने देश के अंदर अलग तरीके से होता है। लेकिन इनका क्या कहना था, अब सुनना ये समझना भी, ये क्या कहते थे हेलीएक्चर वाली ये दोनों ये कहते थे कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है इट इज जस्ट लाइक योर इंटर रीजनल ट्रेड। इंटर रीजनल जो देश के अंदर होता है वैसा ही होता है। इंटरनेशनल ट्रेड इज नो डिफरेंट फ्रॉम योर डोमेस्टिक ट्रेड। क्या मतलब सर, नहीं समझ में आया, बताता हूं। तो ये कहता था, ये कहते थे मतलब ये वाली थ्योरी के अंदर कि जो जैसे आज जैसे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र और बिहार भी तो ट्रेड करता है। महाराष्ट्र में क्या है, कैपिटल टू लेबर रेशो डिफरेंट है ना। जैसे बिहार में क्या है, कैपिटल टू लेबर रेशो डिफरेंट है। महाराष्ट्र इज मोर ऑफ कैपिटल, लेस ऑफ लेबर, देयर द लेबर इज मोर, कैपिटल इज लेस। तो सर वहां पे भी तो कैपिटल लेबर रेशो डिफरेंट है, तो ऐसे वो भी तो ट्रेड करते हैं। कुछ चीजें बिहार से हमारे यहाँ आती हैं, कुछ चीजें महाराष्ट्र से वहां जाती हैं। सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं, सही है। आज लेट से मध्य प्रदेश है, ओके ना, मध्य प्रदेश है और एक है आपका वो जम्मू एंड कश्मीर। आप समझ ना, दोनों मान लो एक स्टेट्स हैं, दोनों रीजन्स हैं। सो देयर द कैपिटल टू लेबर रेशियो इज डिफरेंट, देयर द कैपिटल लेबर रेशियो इज डिफरेंट, सही है। तो बस वो भी तो गुड्स एक्सचेंज करते हैं। कुछ चीजें हमारे यहाँ किधर से आएगी भाई, कश्मीर वहां से यहाँ आएगी क्योंकि वो कुछ चीजों में एफिशिएंट है। समझ रहे हो मेरी बात, कुछ फैक्टर्स वहां ज्यादा है, कुछ फैक्टर्स अपने यहाँ ज्यादा है। जो अपने यहाँ ज्यादा है वो चीज अपने यहाँ सस्ती पड़ती है, अरे है ना। जो उसके यहाँ ज्यादा है वो चीज उसके यहाँ सस्ती पड़ती है। अरे आई कि नहीं, ये बात समझ में पल्ली पड़ी सभी को, पक्का। तो आप समझे ये लाइन कि दैट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, द इंटरनेशनल ट्रेड इज नो डिफरेंट। वो कुछ अलग नहीं होता है, वो आपके इंटर रीजनल ट्रेड के जैसे ही होता है। अरे सही कि नहीं भाई, है ना, ऐसे ही होता है। चलो अरे भाई, तो ये लाइन मत भूलना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला इसने, इंटरनेशनल ट्रेड इज डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रेड। किसने बोला था, क्वेश्चन पूछेगा ये कि किसने कहा था, ये कंपैरेटिव वाले ने कहा था, डेविड रिकार्डो ने कहा था, ठीक है। ये किसने कहा था भाई, मॉडर्न थ्योरी वाले ने कहा था कि इट इज ओनली अ स्पेशल केस, इट इज जस्ट लाइक इंटरनेशनल इंटर रीजनल ट्रेड। देश के अंदर जैसे ही होता है वैसे ही इंटरनेशनल ट्रेड है, बोला सेम टू वैसे ही होता है। चलो जी, हो गया ये भी। इट स्टडीज ओनली द कंपैरेटिव कॉस्ट ऑफ द गुड्स कंसर्न्ड, सही बात है। एक बार फिर वही बोल रहे हैं, यहाँ कंपैरेटिव कॉस्ट दिखता है, यहाँ पे रिलेटिव प्राइस देखता है, पूरी प्राइस देखता है बेसिकली, ठीक है। और कुछ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बताऊंगा होगा तो लास्ट में आ जाओ, लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या देखो इधर, नॉर्मेटिव, ये क्वेश्चन आता है। कंपैरेटिव वाली जो थ्योरी थी डेविड रिकार्डो की, वो क्या कहता था, वो अपन ने पढ़ा है पॉजिटिव नॉर्मेटिव। पॉजिटिव क्या होता है कि क्या एक्चुअली हो रहा है, ठीक है। हाउ इट इज, व्हाट वाज, कैसा हो रहा था, वो फैक्ट की बात करता है। और वो ओपिनियन की कि ऐसा होना चाहिए। क्या कहता था वो डेविड रिकार्डो कंपैरेटिव थ्योरी में कि सर एक देश को, मतलब जिस देश को दोनों चीजों में एडवांटेज है उसे वो वाला गुड बनाना चाहिए जिसमें उसका कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा है, समझ लो, एडवांटेज इज ग्रेटर। और जिस देश को दोनों चीजों में डिसएडवांटेज है उसको क्या बनाना चाहिए, जिसमें उसका कंपैरेटिव डिसएडवांटेज क्या है, लेसर है, सही है। ऐसा होना चाहिए, तो वो नॉर्मेटिव हो गया। ये क्या कहते थे कि असली में डिफरेंस क्यों होता है देशों में, किस कारण होता है, बिकॉज उनके यहाँ फैक्टर एंडोमेंट्स क्या होते हैं, अलग। किसी देश में फैक्टर एंडोमेंट्स अलग है, फैक्टर की अवेलेबिलिटी, और किसी देश में फैक्टर अवेलेबिलिटी अलग है। तो इसीलिए क्या होता है सर, डिफरेंस आता है कॉस्ट में, कि कोई चीज वहां सस्ती पड़ती है और हमारे यहाँ वो किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द फैक्टर एंडोमेंट्स। उसके यहाँ कैपिटल ज्यादा है तो कैपिटल वाले गुड्स सस्ते पड़ते हैं, हमारे यहाँ लेबर ज्यादा है, हमारे यहाँ लेबर वाले गुड्स सस्ते पड़ते हैं या होने चाहिए, है बोला है। तो दैट मींस फैक्ट के बारे में बोल रहा है। ये क्या हुआ पॉजिटिव, वो क्या हुआ नॉर्मेटिव। आ गया जी समझ में, खत्म। तो इसी के साथ कौन सी थ्योरी खत्म, मॉडर्न थ्योरी। और वो डिफरेंस भी पढ़ लिया। ये क्वेश्चन आता है बेटा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, याद रखना। चलो जी, ये पॉजिटिव होता है, वो नॉर्मेटिव होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। चलो खत्म हो गया। अब आते हैं भैया लास्ट थ्योरी पे। लास्ट थ्योरी जो है इसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू ट्रेड थ्योरी।
इसमें कई लोगों के नाम आएंगे, कई कहानियां आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, अलग अलग। मतलब असली में काम की बात पता है कितनी सी है? थ्योरी तो ये इतनी सी है जितनी तुमको यहाँ दिख रही है। थ्योरी तो इतनी सी है, 5 लाइन, ये जितनी है कितनी एक जो भी इतना सा ये थ्योरी, बट द होल ड्रामा है पूरा। अब सुनो, देखो भाई, तो ये थ्योरी को मैं आपको बताता हूं कैसे। कौन बजा रहा है? देखो भाई, तो सुनिएगा, यहां से थोड़ा कहानी चालू करता हूं। लेट 1970s वाली पहली कहानी, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे। इसके बाद आई है ना 1980 में आई है मॉडर्न थ्योरी, ये लास्ट वाली थ्योरी तो समझ रहे हो, ग्लोबलाइजेशन थ्योरी, न्यू ट्रेड थ्योरी, ये तो 80s में आई है। ये तो कहानी पहले की है। सुनना, एक आदमी था पॉल क्रैगमैन, क्या नाम था इसका? पॉल क्रैगमैन। शक्ल देख लेंगे इसकी, पता नहीं इसकी इच्छा करी मैंने शक्ल देखने की, बिकॉज इसने कुछ अच्छी बातें, थोड़ा अच्छा आदमी था, ईमान मतलब अच्छा ही, इसका इंसान अच्छा था। आई वॉन्ट टू, ठीक है जी, शक्ल से लग तो रहा है अच्छा आदमी जी, ठीक है, बताऊंगा अच्छा आदमी ने क्या कहा, बताओ। 2 स्टोरी सुनाऊंगा आज इसकी, है ना। सुनना, पहली स्टोरी, अच्छे आदमी ने क्या सोचा, देखो शक्ल दिखा, कहां शक्ल। हाँ, तो जो पॉल क्रैगमैन भाई साहब है, ये जो पॉल क्रैगमैन है काफी फेमस आदमी है। ये एक इकोनॉमिस्ट भी थे, ये एक जर्नलिस्ट भी थे, समझ, दोनों रोल्स थे इनके। इन्होंने 1970 के दशक में क्या होते हुए देखा, मतलब 70s का जो डेकेड होता है, तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार वो जो थ्योरीज ऑफ ट्रेड जो बनाई गई पहले, मर्केंटाइलिस्ट या वो अरे एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली, एडम स्मिथ वाली, कंपैरेटिव वाली, फैक्टर प्राइस वाली, एंड वो फैक्टर एंडोमेंट वाली, एली एक्शन वाली, इसने देखा, बोले यार ये वाली थ्योरी सिर्फ किताबों में, एक्चुअल रियलिटी में ये यूज हो ही नहीं रही है। इसने ऐसा ऑब्जर्व किया। सो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड? ही ऑब्जर्व्ड दैट द थ्योरीज व्हिच वर देयर इन द इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, जो होना चाहिए था, जैसा जैसा वो कह रही थी, ऐसा एक्चुअली में हो नहीं रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा था? बिल्कुल अलग। क्या हो रहा था सर? क्या कहा था उसने लास्ट वाले भाई ने कि एलिएक्शन उन्होंने कि द कंट्रीज विद द डिफरेंट कैपिटल टू लेबर रेशो दे मस्ट ट्रेड विद ईच अदर। जैसे भाई कि एक अमेरिका है और एक इंडिया है, तो भाई अमेरिका में कैपिटल टू लेबर रेशो क्या है भाई? अलग है। इंडिया में कैपिटल लेबर रेशो अलग है। ऐसे देशों को आपस में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि इनके यहाँ डिफरेंस आता होगा कॉस्ट में, सही है। तो अमेरिका को कौन से गुड इंडिया को देने चाहिए जिसमें लेबर का यूज ज्यादा होता है, इंडिया को कौन से गुड उसको देने चाहिए जिसमें लेबर का यूज ज्यादा आता है, सही है। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था, ऐसा हो नहीं रहा था। ही सॉ समथिंग डिफरेंट हैपनिंग देयर। तो व्हाट डिड ही सॉ देयर? ही सॉ दैट कि जो यूएस है, जहां पे कैपिटल टू लेबर रेशो जा रहा है, वो एक जर्मनी से भी ट्रेड कर रहा है जिसके सेम कैपिटल टू लेबर रेशो है। मेरी बात समझ रहे हो? अरे वहां पे भी कैपिटल टू लेबर रेशो जैसा है, तो वहां पे भी कैपिटल टू लेबर रेशो वैसा ही है, और ये ट्रेड कर रहे थे आपस में। कैसे? और देखो एक ही गुड, यूएस जर्मनी में बेच रहा है गाड़ियां, फोर्ड, समझ रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहा है। बात समझना, जर्मनी की कार मर्सिडीज वो वहां अमेरिका में बिक रही है। अरे बोले सुनो, अरे आए ना तो बोलो। तो मर्सिडीज जो है वो ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा हो रहा था। समझ में आया? अरे दोनों गाड़ियां ही बेच रहे हैं एक दूसरे को, वो उसके देश में गाड़ी बेच रहा है, वो उसके देश में गाड़ी बेच रहा है। ऐसा उसने ऑब्जर्व किया, तो उसका दिमाग गया खराब, बोले यार ये क्या हो रहा है भाई साहब, जो किताबों में किताबी ज्ञान दिया गया वो एक्चुअली में यूज हो नहीं रहा है, हो कुछ और ही रहा है। बात समझ रहे हो? एंड वन सिमिलर, मतलब द कंट्रीज हैविंग द सिमिलर कैपिटल टू लेबर रेशो दे आर ट्रेडिंग विद ईच अदर। तो ऐसा इसने होता हुआ देखा, तो इसके आगे खुली की खुली रह गई, बड़ी हो गई। बस दिस इज द फर्स्ट स्टोरी। समझ में आ गया क्या? ये पहली स्टोरी है पॉल क्रैगमैन की। तो आपको दिखा देता हूं, ये वाला जो पैराग्राफ है आपका, पूरा ये स्टोरी को गा रहा है जो मैंने अभी आपके सामने कही। तो देखो भाई क्या कहा भैया ने, इकोनॉमिस्ट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे। ही ऑब्जर्व्ड अ मिसमैच बिटवीन द एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ ट्रेड एंड एक्चुअल ट्रेड पैटर्न्स। जो एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ ट्रेड था, जो थ्योरीज थी, और जो एक्चुअल ट्रेड हो रहा था, इसमें उसने क्या पाया? मिसमैच होता हुआ पाया। बोले ये तो अलग चल रहा है मामला। समझ में आ रही मेरी बात? तो
क्या कहता था वो ट्रेडिशनल हेक्सर थ्योरी क्या कहती थी कि किनको ट्रेड करना चाहिए, द कंट्रीज विद डिफरेंट कैपिटल टू लेबर रेशियो मस्ट ट्रेड, सही है कि नहीं, ठीक है भाई, तो ऐसा उनको ट्रेड करना चाहिए, मतलब एक कैपिटल इंटेंसिव गुड एंड लेबर रिच, ये जो कैपिटल रिच कंट्री है उसको कौन सा गुड एक्सपोर्ट करना चाहिए, कैपिटल रिच वाला, सर जो लेबर वाला देश है उसको कौन सा गुड एक्सपोर्ट वो करना चाहिए, लेबर वाला, और दोनों को ट्रेड करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। However, the Krugman noticed that most international trade occurred between the countries with similar to capital labor ratios. तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, Who observed that the countries were trading with the similar to capital labor ratio? किसने किया ये ऑब्जर्व, इतना फर्जी क्वेश्चन, पॉल क्रगमैन। एमसीक्यू आता है बेटा, क्या ही पूछ लेगा तुमसे, दो ही बातें पूछ लेगा, उसने क्या कहा था और या फिर ये कहा जिसने, उसका नाम बताओ, दैट्स इट। समझ में आ गई मेरी बात। तो एग्जांपल दिया हुआ है, कैपिटल इंटेंसिव स्वीडन एक्सपोर्ट कर रहा था गाड़ियां उसको, और जो कि खुद ऑलरेडी कैपिटल इंटेंसिव है वो एक्सपोर्ट कर रहा था वहां पे, तो दोनों एक दूसरे का एक्सपोर्ट कर रहे हैं भाई साहब, ऐसा उसने होता हुआ पाया, इसलिए उसकी आंखें खुल गई। खुल जाती है, आदमी कुछ अनशन देख लेता है, हो जाता है। चलो भाई आगे समझ में, अरे बोले सुनो, इसका एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे सम इंडियन कंपनीज दे आर एक्सपोर्टिंग, यू नो, आप बताओ फोर्ड इंडिया में भी तो बिक्री है, बेचता है, समझ रहे, फोर्ड इंडिया में भी बेचता है, और इंडिया में तो महिंद्रा की गाड़ी बेच रहा है अमेरिका में, ले लो, समझ रहे, दोनों गाड़ियां एक्सचेंज कर रहे हैं, देख लो आप, तो कर रहे हैं सर, उसने होता हुआ देखा ये बात। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी खूब होता है, अरे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स, उनका जो है बॉश है, ये है वो है, कई कंपनीज इंडिया में बिकती है, उनकी यू नो वॉशिंग मशीन्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ब्लेंडर्स यहाँ बिक रहा है, यहाँ की कंपनी का एलजी का वो भी बिकता है, अरे आई बात सर में, देख लो, यहाँ के वहां बिक रहे हैं, यहाँ के वाले वॉशिंग मशीन वहां बेच रहे हैं, वहां वाले यहाँ बेच रहे हैं, होता है, देख लो भाई। पॉल क्रगमैन, अच्छा जी, पॉल क्रगमैन पे एक और कहानी है, वो बाद में बताऊंगा क्योंकि वो 1997 की है, अरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे हैं ना अपन, ये बता तो दूं, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, हाँ ठीक है, पॉल क्रगमैन की स्टोरी उसकी है। चलो भाई, पॉल क्रगमैन की एक तो स्टोरी बता दी आपको, एक और बात बताता हूं, देखो इसके आगे ना मैं कुछ ऐसे चल जा भाई, मैं चीप लिखूंगा, चीप, पॉल क्रगमैन चीप था सर चीप है ना, लिख दो, और जो भी पहला लिंक आएगा उस पर अपन क्लिक करेंगे, ठीक है। क्या पॉल क्रगमैन चीप था, ऐसा मैं रील के ऊपर वो सब बना दूंगा, क्या बोलते हैं उसको, जो मेरे को बनाता नहीं हूं मैं, अरे वो लगाते ना यार थंबनेल, आजकल ऐसे ही चलते वीडियो, ऊपर लिखते हैं कुछ भी, है ना, वो सौरभ जोशी है ना वर्ड पूछ वो ऐसे तो बनाता है, क्या देख लिया मेरी बीवी ने और खोल के देखो तो देखा, बोलो यार अंधेरी गुफा देखी मजाक नहीं कर रहा, इतने में तो करोड़ों व्यूज हो जाते हैं, मैं नहीं देखता, इक्का दुक्का बार देखा है ऐसे कभी कभार फनी, समझ लो। तो छोटे भाई ने क्या कह दिया मेरी बीवी को, प्रियंका जो भी नाम है यही है ना, तो ये थंबनेल लिख देता है, इससे क्या होता है आदमी यू नो क्यूरियस हो जाता है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, बोले और क्या ही कह दिया होगा, और क्या देख लिया उसकी बीवी ने ऐसा यही है दुनिया, क्यूरियोसिटी रेस करो आप अगलों की, मैं भी ऐसी करा करूंगा अब इको के वीडियोस पे, क्यों कहा अभिषेक सर ने पॉल क्रगमैन को चीप, क्या वो सच में चीप था, तो देखते हैं जरा, अरे बातें नहीं, तो देखो पॉल क्रगमैन की चीपनेस की पढ़ाई करते हैं, क्या ये चीप क्या है, अब देखो भाई ऐसी बात नहीं है, चीप नहीं था ये, अब देखो लोगों ने क्लिक किया और अब मैं उनको बताऊंगा कि देखो नहीं वो चीप नहीं था। उसने क्या कहा था, उसने कहा था, एक आर्टिकल लिखा था, एक कंट्रोवर्शियल ऐसे उस जमाने में ऐसे या एक आर्टिकल लिखा था, तो किसके बारे में लिखा था, इन प्रेज ऑफ द चीप लेबर, प्रेज क्या होता है, तारीफ, चीप लेबर के बारे में कंसर्न था, वो खुद चीप नहीं था, समझ लो मेरी बात। तो उसने क्या कहा था, बैड जॉब्स एट बैड वेजेस आर बेटर देन नो जॉब्स एट ऑल, ठीक है, ऐसा करके एक टाइटल बनाया था, एक ऐसे लिखा था। अब मैं आपको इस कहानी को सुनाता हूं, तो सुनिएगा भाई साहब, ये पब्लिश कब किया था भाई साहब, नोबेल विनिंग इकोनॉमिस्ट था बेटा ये 1990, ये हाँ ये मेरे को याद आ गया, ओ भूल गया था मैं काफी जमाने से, जो उसका नाम था ना उस
पेपर का, इट वॉज कॉल्ड स्लेट। उस अखबार का या उसका नाम क्या था? स्लेट नाम था, स्लेट, जहां पे ये आर्टिकल आया था। तो चलो जी, पॉल क्रेगमैन की कहानी सुनाता हूं आपको। तो पॉल क्रेगमैन ने क्या कहा था, देखो एक देश है मनीला, वो फिलीपींस, सुना है? फिलीपींस, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, सुना है फिलीपींस? इधर ये बागरोडा के उधर तो है, देखिए बढ़ के बालाजी के उधर ही बगल में तो फिलीपींस सुना है? सुना है ना? तो फिलीपींस में भी क्या है ना, देखो क्या देखा उसने होते हुए ना, घूमने गया होगा या जो भी करने गया होगा, तो वहां पे गया हो फिलीपींस, उसने वहां पे देखा यार बहुत ना एक बड़ा कचरे का ढेर है, बहुत बड़ा कचरे का ढेर था फिलीपींस के अंदर। सो उसने देखो बोले यार ये क्या है, पहाड़ था आगे गया तो देखा बोले कचरे का ढेर है, समझ लो, एक पहाड़ तो देखा उसको, ऐसे अपने दिल्ली में भी है स्मोकी माउंटेन, मतलब उस जो ऐसे ही उसने देखा, बोले यार ये क्या, ये माउंटेन टाइप का क्या है। तो वहां गया, तो आगे जब करीब गया तो वहां पे उसने देखा, बोले यार इट्स अ गार्बेज डंप, इतना बड़ा गार्बेज का डंप है कि वो इट्स लुकिंग लाइक अ माउंटेन, स्मोकी माउंटेन उसको कहते हैं। अब समझ लो मेरी बात है ना? तो वहां पे उसने देखा दैट लॉर्ड ऑफ पुअर किड्स, गरीब बच्चे, औरतें, आदमी ना, वो अनएम्प्लॉयड थे और क्या काम कर रहे थे, रैग पिकर्स, होता है ना कचरा बीनने वाले, उस कचरे के ढेर में से बीन रहे थे, है ना, जस्ट टू अर्न देयर लिविंग, अपना जीवन चलाने के लिए उस कचरे को बीन रहे थे। वहां उसको बड़ा दुख हुआ, है ना, मजे गया तो मजे करने था, लेकिन वहां दुख हो गया उसको उल्टा, समझ में मेरी बात? तो क्या दुख हो गया, बोले यार ये क्या चल रहा है दुनिया में यार, बताओ यार, है ना? तो उसको बहुत दुख हुआ, तो उसने एक इसके बारे में सोचा, बोले यार ये इतना यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है, आज अब इनको थोड़ा, भाई अभी क्या ही कमा रहे होंगे, तो जो कंट्रीज हैं जिनके पास में लेबर की कमी है, सुनना, द कंट्रीज वेयर ना, दोज हु रिक्वायर्ड, दोज एमएनसीज, नॉट द कंट्रीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, जिनको लेबर की जरूरत है, तो दे शुड एम्प्लॉय दीज पीपल। ठीक है, इनको तो आप कम से कम कुछ भी वेजेस दे दो, कुछ भी काम कर लेंगे ये तो, अरे हाँ है ना? सो बैड वेजेस एट बैड जॉब्स आर बेटर देन नो जॉब्स एट ऑल। अरे कुछ तो काम मिल जाएगा ना इनको, समझो, कोई भी काम नहीं है इनके पास, बेचारे गरीब हैं, तो इससे बेटर है इनको एमएनसीज को यूज कर लेना चाहिए और इनको कुछ ना कुछ पैसा दे देना चाहिए, दोनों का फायदा हो जाएगा। एमएनसीज को भी क्या मिल गया, चीप लेबर कॉस्ट का फायदा उठाना चाहिए। तो एमएनसी शुड एम्प्लॉय द लेबर अवेलेबल इन मेनी कंट्रीज, उसने नाम लिया बकायदा, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, ये जो ऐसे देश हैं जहां पे लेबर खूब सारी है, बेरोजगार है, तो उनको यूज कर लेना चाहिए, चाहे कम वेजेस दे देनी चाहिए, तो इससे उनका भी फायदा हो जाएगा चीप लेबर का। तो चीप लेबर कैन बी यूटिलाइज्ड, आ रही बात समझ में? सो उनको आपका देखो एमएनसी का क्या फायदा है, सस्ते में लेबर मिल जाएगी। तो उन्होंने यही कहा कि एमएनसी फालतू क्यों जाना चाहिए उन देशों में, वो दूसरे देशों में जाती है जहां पे लेबर महंगी है, इससे बढ़िया इनको यूज कर लो, समझ लो, द लेबर इज अवेलेबल एट द चीप रेट्स। अरे ऐसा नो, इससे उनका भी फायदा हो जाएगा और उनका भी। तो ये उसने एक आर्टिकल लिखा विच वाज कंट्रोवर्शियल एट दैट पॉइंट, मतलब कंट्रोवर्शियल हो गया था थोड़ा सा। तो ये कहानी किसने बताई, पॉल क्रेगमैन ने अपने एक लेख में, एक जो पेपर था स्लेट, उसमें पब्लिश हुआ था ये, ठीक है? तो ये याद रखिएगा बेटा सब लोग, समझ में आया कि नहीं आया बोलो, बस दैट्स इट। तो जो पॉल क्रेगमैन की कहानी है यहाँ से रीड कर लीजिएगा। पॉल क्रेगमैन एक आदमी था, नाम से तो आदमी था, अभी फोटो में देख लिया तो आदमी था, ही वाज अ एडवोकेट, और पहले के टाइम पे तो आदमी जो दिखते हैं वो आदमी ही होते थे। ये तो आजकल मामला बदल रहा है, पूछना पड़ता है भैया दिख तो आदमी रहे हो लेकिन हो क्या, नहीं तो मैं तो अभी हुआ भरोसा नहीं है, पूछ लेना चाहिए, ऐसे मेरे साथ हो गया मतलब ऐसा मेरे साथ ऐसा धोखा हो गया। मैंने देखा, मतलब जैसे कोई आ रहा था आज, कोई आ रहा था, तो कोई इंस्टाग्राम पे कुछ रील आ रही थी, तो अब उसमें दिख रहा था लड़की है, उसमें देखा मैंने, ये तो वो है, समझ, अरे कोई ब्लॉगर था या थी, तो था लेकिन थी हो गई, था लेकिन थी हो गई, बट लग नहीं रही था भगवान से, प्रकृति से छेड़छाड़ करें, बताओ। चलो खैर, पूछ लेना चाहिए आजकल कि ठीक है। तो पॉल क्रेगमैन जो था, ही वॉज एडवोकेट, सुनो लो बेटा 2 मिनट में खत्म करें। पॉल क्रेगमैन वॉज एन एडवोकेट ऑफ
फ्री ट्रेड एंड एक्सप्रेस डीप कंसर्न, चिंता जताई उसने किसके बारे में, फॉर द ग्लोबल वेलबींग, सबका बोले यार भला होना चाहिए, बोले यार ये गरीब लोग दुनिया में क्या कर रहे हैं। ही डिफेंडेड दिस पर्सपेक्टिव, उसने यही पर्सपेक्टिव को डिफेंड किया एक आर्टिकल के अंदर, इन प्रेज ऑफ चीप लेबर, पब्लिश किया था कहां पर, इन 1997 इन द स्लेट। और उसमें क्या लिखा उसने एक एग्जांपल दिया ऑफ अ स्मोकी माउंटेन व्हिच वाज नॉट सो स्मोकी, इट वाज अ गार्बेज डंप, अ लार्ज गार्बेज डंप इन मनीला। मनीला क्या है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, जहां पे उसने देखा, बोले यार ये क्या हो रहा है, बोले यार आदमी औरत छोटे बच्चे दे अर्नड अ लिविंग बाय स्कैवेंजिंग द वैल्यूएबल आइटम्स, अरे कचरा बीन रहे थे, समझ रहे हो। ही आर्ग्यूड दैट, फिर उसने ये आर्ग्यू किया कि यार लो वेज जॉब्स इनको क्या मिल जानी चाहिए, लो वेज जॉब्स इन मल्टीनेशनल कंपनीज, समझ लो लाइक फिलीपींस, बांग्लादेश वर मच बेटर ऑल्टरनेटिव फॉर दीज वर्कर्स। तो सर मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उनको इन देशों में जाके यूज करना चाहिए इन लेबर्स को, सही बात है क्या, बिकॉज यहाँ पे लो वेज जॉब्स ही दे दो चलो इनको, अरे ये सुनो उनका भी फायदा हो जाएगा और उनका भी, अरे सही है कि नहीं है क्या ना। सो बस अच्छा, क्रैगमैन क्या मानना था कि क्रैगमैन बिलीव दैट दीज जॉब्स प्रोवाइडेड बाय द एमएनसीज, अगर एमएनसीज ये जॉब प्रोवाइड करेंगी तो इससे हम हजारों लोग, लाखों करोड़ों लोगों को गरीबी से, एब्जेक्ट पॉवर्टी से बाहर निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो अच्छा आदमी था ना पॉल क्रैगमैन, है कि नहीं, उनकी लिविंग कंडीशन सुधार सकते हैं, अरे बोले यस और नो, अच्छा आदमी था या नहीं था, बोलो एक और बार शक्ल देख लो, टाटा बाय बाय कर दो, बाय बाय पॉल क्रैगमैन। 2 स्टोरी पढ़ लिया अपन ने इसकी, 70 में इसकी आंखें खुल गई, पता नहीं क्या देख लिया इसने, तो बताया था आपको मैंने क्या देख लिया था इसने, बोले इसने देख लिया, बोले यार वो जो थ्योरीज थी बोला हो ही नहीं रही थी, हो कुछ और ही रहा था, वो वाली स्टोरी एंड दिस वन। समझ में आ गई मेरी बात, ऐसा लगाऊंगा इसके ऊपर वो रील थंबनेल निकल हो गई तो कहानी। अच्छा चलो, ये 2 कहानी के बाद ये तो ऊपर के 2 पैराग्राफ है, इनमें भी कुछ काम की बात है, वो देखो यार, देखो थक गया मैं, तो एक क्लास और है, सेम कहानी फिर कहानी पड़ेगी, मजा नहीं आता, एक ही बार में आता है वो मजा, अंदर से कह दो फील आता है, वो एक ही बार आता है। चलो मेरी क्लास लगा देनी चाहिए ऑडिटोरियम बना के, सारे बैचेस को एक में सब, चलो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कि लगता है कि आपको सच भी बताओ कोई फर्क पड़ जाएगा? 95% बच्चों को तो समझ में तो भी आ ही जाएगा ना, 5% किनको नहीं आएगा तो नहीं पढ़ेगा, पढ़ना ही नहीं जाता उसको नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको एक साथ भी पढ़ाया जा सकता है। कई लोग घबराते हो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन सा डाउट पूछते, कितना पूछ लिया अभी तक, मैंने तो देखा नहीं अभी तक, कितना हो गया, 1 घंटा हो गया पढ़ा, मतलब जो भी हो गया होगा पढ़ाते हुए, अभी तक तो एक भी नहीं है, आता ही नहीं, पढ़ाएंगे सही से तो क्यों आएगा। चलो अब इधर देखो, ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, टॉफी है देव ना, फिर वो महंगी वाली, बोलो यार ये भाई अमीर पार्टी है, ये 350 रुपये की पता है टॉफी आती है, बहुत महंगा ढंगा यार, ये डब्बी खाली हो जाए, डब्बी दे देना, इसमें रजनीगंधा डाल के खाऊंगा चीप लेबर, क्या कह दिया ऐसा एपीएस सर ने तो मैं कौन से खाता हूँ, पागल हो गए, तो बहुत गंदी चीज होती है, सबसे गंदी चीज होती है, मतलब ये गुटखा तो खाता ही नहीं, चीज तो है, एक बार तो मैं भी लाऊंगा कभी जीवन में, लिखूंगा अपने उसमें टू डू लिस्ट। एक मैंने वो नहीं पी कभी, रेड बुल, यार इसलिए नहीं पी, आपको बता दूं, हमारे जमाने में भी वो जितने रेट की आती थी ना उतने में बियर आ जाती थी, तो इसलिए तो नहीं भी, जब स्कूल में थे तो भाई नॉर्मली स्कूल लाइफ में ये सब करते हैं ना, वो तब भी बियर आती, तो हम तो बचपन से पीते ही थे, मतलब हाँ 7th 8th क्लास में हमारे क्या कल्चर में थोड़ा चलता भी था, लेकिन अच्छा नॉर्मली चलो थोड़ा सा लेट होता है स्टार्ट, लेकिन हमारा जल्दी इसलिए चालू हो गया। एक मेरी बुआ थी, मतलब मेरी रियल बुआ, तो उनकी शादी हुई, तो उनके घर में रिसेप्शन था, उनके मतलब इन लॉज में जब उन्हीं की शादी का रिसेप्शन होता ना, दे वर गिविंग रिसेप्शन, सो दे इनवाइटेड अस, मैं और मेरे बड़े भैया 3 साल का डिफरेंस था हमारे में, वो थे शायद 10th में, मैं था 7th में या 7th में था, गए वहाँ पे, हम वहाँ पे गए, अब वहाँ पे क्या है, हम पी रहे थे कोल्ड ड्रिंक, लेकिन हमारे सामने रखी हुई तो बहुत सारी टेबल होती है हमारे राउंड टेबल ना, तो सर
हमारे सामने विस्की विस्की दारू वारू भी रखी थी, कोल्ड ड्रिंक भी रखी हुई थी। कैमरामैन कमीने ने फोटो खींच ली, समझ लो, हमने एक थोड़ी थोड़ी लगा रहे थे, कैमरामैन ने फोटो खींच ली, वीडियो बना लिया। अब वो जब बुआ का वीडियो कैसेट नहीं चलाते थे अपने घरों में, होता ना कि शादी का चलो वीडियो देखेंगे ओ यार, हमको क्या पता, बाद में पता लगा, बोला यार जब मम्मी ने मारा घर पे हमको क्या पता था वो वीडियो बना लेगा, तो उसने वीडियो बना लिया। तो तब से जब फैमिली में हो ही गया तो हो ही गया, तो अब हो ही गया अब तो हो ही गया, बस वो दिन है और फिर आज का दिन है। इसलिए कभी पी नहीं, कभी वो क्या बोलते हैं रेड बुल, इच्छा है एक बार पीऊंगा, वो भी लिखूंगा टू डू लिस्ट। चलो ग्लोबलाइजेशन सुनना, ये पैराग्राफ सुनना, दो इसमें एक या दो क्वेश्चन बताऊंगा आपको, मैं मजाक नहीं कर रहा, एक भी नंबर कट जाए तो मेरा नाम बदल देंगे, बदल नहीं पाओगे लेकिन आप, क्योंकि मेरा होएगा नहीं ऐसा। चलो तो ग्लोबलाइजेशन सुनिएगा, पांचवी थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूं, ये स्टोरी है बीच में, बस ये स्टोरी थी जो क्वेश्चन में आ जाती है, याद रखिएगा। तो एक आदमी था, मतलब एक ग्लोबलाइजेशन थ्योरी, पांचवी थ्योरी का नाम क्या है, एनटीटी थ्योरी, न्यू ट्रेड थ्योरी, ये आज के मॉडर्न जमाने का है। सुनना, ये दो पैराग्राफ में क्या बात कही हुई है सुनो, मानवी जी देख लो इधर, मोबाइल छोड़ो। द न्यू ट्रेड थ्योरी दैट इमर्ज्ड इन द 1980s, पहली बात क्वेश्चन, ये कब आई थ्योरी, 80s में इमर्ज हुई, built upon the international trade theory and reaffirmed that international trade remains mutually beneficial। तो इस थ्योरी ने भी क्या कहा, पुरानी वाली बात को रीअफर्म कर दिया कि नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड अच्छा होता है, इट इज म्यूचुअली बेनिफिशियल, करना चाहिए, दोनों जो देश कर रहे हैं उन दोनों का फायदा होता है, हो सकता है किसी का ज्यादा हो किसी का कम, लेकिन होगा फायदा दोनों का, और वर्ल्ड में भी क्या होगा, ये पॉजिटिव सम, इससे दुनिया में फायदा ही है, अच्छी बात है, होना चाहिए, है ना। ठीक है सर, अब सुनना, ये क्वेश्चन क्या आता है, न्यू ट्रेड थ्योरी में कहा गया, दिस थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट्स लाइक इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो इन्होंने क्या कहा कि देखो सर, मार्केट्स में परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, एक्चुअली हमेशा सारे मार्केट्स क्या होते हैं, इम्परफेक्ट होते हैं, समझ में आ गई मेरी बात, और इम्परफेक्ट होते हैं, इम्परफेक्ट में कौन कौन से आते थे बताओ, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, है ना, और एक और उसके अलावा कौन सा होता है, मोनोपोली। तो इसने यही कहा कि इस थ्योरी ने कि देखो असली में सर वो परफेक्ट जैसा कुछ होता नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन इज अ मिथ, ठीक है। सो इन रियलिटी क्या होता है सर, इन रियलिटी बेसिकली देयर आर ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स, ठीक है, ये बताऊंगा आपको। तो इसने यही कहा, दिस न्यू ट्रेड थ्योरी इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट्स लाइक इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इसने कहा अगर आप ज्यादा देशों से ट्रेड करोगे तो वही वाली बात है, ज्यादा आउटपुट बनाओगे तो कॉस्ट कम आएगी, कौन सी रिटर्न्स मिलेगी आपको, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होता था, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट इज मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन, कम इनपुट्स में आउटपुट ज्यादा आएगा, ऐसा इन्होंने कहा, मैंने थोड़ी कहा, इन्होंने कहा, सही बात भी है, बात भी सही है, which further enhances the gains from the trade। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसने और क्या अच्छी बात बोली, अच्छी बात ये बोली कि इंटरनेशनल ट्रेड अच्छी बात होती है, इट एनहांसेस द मार्केट, एडवांटेज बोल रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड होने से क्या होता है, मार्केट एनहांस हो जाता है। अभी आप सिर्फ इंडिया में बेच रहे हो, बोले सर 4 अलग देशों में बेचो, आपके लिए कस्टमर बेस बढ़ गया, प्लस इट फोस्टर्स कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन डेवलप होता है, हेल्दी कंपटीशन अच्छी बात होती है, इससे भी आपका एफिशिएंसी आता है, एंड इससे आपको कौन से बेनिफिट मिलेंगे, ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सोचो अभी तक आप अपने देश में बना रहे थे 1 लाख गाड़ियां बना रहे थे, अब 5 देशों में बनाओगे तो 6 लाख गाड़ियां बनाओगे, ज्यादा बनाओगे तो कॉस्ट कम, प्रॉफिट बस। तो इट विल ऐड टू द पॉजिटिव सम नेचर ऑफ द ट्रेड। खत्म। अगला पैराग्राफ, इसमें से क्या पूछ लेगा जी, इसने बोला, एक मिनट मेरा वीडियो चल रहा है क्या, चल तो रहा है, ठीक है। तो इसने कहा द न्यू ट्रेड थ्योरी प्रपोजेस दैट many traded goods, हाँ सर रिकॉर्ड कर दिया, डाल दिया, अच्छा सर ठीक है। सर अभी इसमें किसी की क्लास है क्या सर, उसको उनको यहीं भेज दोगे क्या आप, ज्यादा है, अच्छा आपको लगे तो एक बार भेज देना, है ना, कम, हाँ क्योंकि सर ये वाला ठीक है, इसमें उसमें कई बार वो अटक जाता है बीच में वीडियो, वो पैड से अटक जाता है मेरे, वो पैड से अटक जाता है। द न्यू ट्रेड थ्योरी प्रपोजेस दैट मेनी ट्रेडेड गुड्स कम फ्रॉम द इंडस्ट्रीज विद ओलिगोपोलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो न्यू ट्रेड थ्योरी क्या कहती थी कि ज्यादातर जो गुड्स ट्रेड हो रहे हैं ये कौन सी इंडस्ट्रीज से आते हैं, ओलिगोपोलिस्टिक। यूएस क्या बेच रहा था जर्मनी में, गाड़ियां, और जर्मनी यूएस में क्या बेच रहा था, गाड़ियां। गाड़ियां कौन सा मार्केट होता है, ओलिगोपोलिस्टिक। ज्यादातर जो ट्रेड किया जाता है वो कौन से वाले गुड्स में किया जाता है, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट वाले में किया जाता है। इन्होंने ऐसा प्रपोज किया, ठीक है, दैट मेनी गुड्स, मेनी ट्रेडेड गुड्स कम फ्रॉम कौन सी इंडस्ट्रीज, ओलिगोपोलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सटर्नल इकोनॉमी, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, सुनना, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ड्यू टू फैक्टर्स लाइक इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन नॉन ट्रेडेड इंटरमीडिएट्स। सर क्या होता है, देखो जो नॉन, क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेडेड इंटरमीडिएट्स होते हैं, वो पता है आपको, कुछ गुड्स तो हम कौन से वाले बेचते हैं, जनरली रेडीमेड गुड्स ज्यादा बेचते हैं, है ना। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज है उसका भी बेनिफिट होता है, ठीक है, इसलिए ज्यादातर जो है वो कौन से गुड्स बेचे जाते हैं, मेनली ओलिगोपोली वाले बेचे जाते हैं। अब सुना एक लाइन, मेन बात ये है इसकी, जो लास्ट लाइन है ना, ये दिस थ्योरी, ये जो थ्योरी थी मॉडर्न थ्योरी, ये वाली लास्ट वाली न्यू ट्रेड थ्योरी, this theory contrasts with the idea of an international economy at a Pareto optimum। Pareto optimum कहाँ होता था, optimum level of output कहाँ होता था, optimum output कहाँ होता था, perfect competition में। तो सर परफेक्ट कंपटीशन क्या कहता था कि सारी फर्म्स को आउटपुट कहाँ बनाना चाहिए, एलएसी के मिनिमम तक, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, जहां, क्योंकि सर ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स होते हैं, जानबूझ के जहां पे क्वांटिटी क्या बनाई जाती है, कम बनाई जाती है, लेस देन परीटो ऑप्टिमम। सर इसमें ऊपर के फोल्डर में है, मिल गया सर, आए नहीं सर, कॉपी किया था, आए तो आते कर, रुको 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 मैं ढूंढ के, हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, कौन से फोल्डर में करना है सर, अच्छा सर ये चल तो रही है अपलोड, पता नहीं होगी नहीं होगी, आप स्पीड ठीक, इस वाले में करना है ना, CF 26, ठीक है, यूनिट 2 में, ठीक है ठीक है, नहीं नहीं सर सीएफ में आप खोलोगे तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। ठीक है 2 में, ठीक डन, चेक कर लूंगा मैं, नहीं होगी तो मैं कॉपी कर दूंगा। अरे सर देखो बेटा, तो ये कहा इसने कि जो क्या होता है, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है वहां पर आउटपुट किस पे प्रोड्यूस किया जाता है सर, पेरिटो ऑप्टिमम पे। लेकिन सर ऐसा होता नहीं है, जो ज्यादातर ट्रेडेड गुड्स होते हैं वो कौन सी इंडस्ट्री से आते हैं, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट से। ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में कभी एलएसी के मिनिमम तक प्रोड्यूस करते ही नहीं है, एक्चुअली द प्रोडक्शन इज नेवर एट द पेरिटो ऑप्टिमम, द प्रोडक्शन इज ऑलवेज एट द सब ऑप्टिमल लेवल्स। सब ऑप्टिमल लेवल मतलब जानबूझ के क्या बनाते हैं, कम, ऑप्टिमम से कम, सब ऑप्टिमम मतलब ऑप्टिमम से कम बनाया जाता है, जानबूझ के सप्लाई कम, प्राइस ज्यादा। तभी तो बोला था इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है मार्केट में, क्योंकि वही तो होता है, प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। आया समझ में, बस। तो इस पैराग्राफ में से ये पूछ सकता है, ये परीटो ऑप्टिमम वाली बात कहां गई, ये रही, ये वाली याद रखना बस। दैट this theory contrasts with the idea of international economy at a Pareto optimum, instead suggesting that the markets often result in suboptimal outputs। असली में मार्केट्स में कौन से आउटपुट्स होते हैं, कौन से आउटकम होते हैं, सब ऑप्टिमल आउटकम्स होते हैं, बस खत्म बात। ठीक है क्या, पक्का। अब लास्ट खत्म ये करते हैं, 2 पैराग्राफ। एक्चुअली जो ये थ्योरी है वो यही थी, थ्योरी तो यही है, बीच में कहानी आ जाती है कई। तो अकॉर्डिंग टू न्यू ट्रेड थ्योरी, द टू की कॉन्सेप्ट्स गिव एडवांटेजेस टू द कंट्रीज दैट इंपोर्ट द गुड्स, और बड़ी पूछ है, इंपोर्ट द गुड्स एंड एक्सपोर्ट द गुड्स, दोनों। मतलब जो भी ट्रेड करती है उसकी बात चल रही है, मतलब जो देश भी इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं उनकी बात कर रही है, कि जो लोग भी इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं, जो कंट्रीज, उनको एडवांटेज मिलेगा 2 चीजों से। जो देश दुनिया में क्या करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड का काम करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट
दोनों करेंगे, उनको किसका फायदा होता है, किस चीज से फायदा होता है? दो चीजों से। मतलब दे गेट द बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ, मेनली बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स, टू एडवांटेजेस उनको इनका फायदा मिलता है। वो क्या होते हैं? नंबर वन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता है। सही बात है। आज अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया आज खूब ट्रेड करता है दूसरे देशों से। किसका फायदा मिल रहा है इंडिया को? इकोनॉमीज ऑफ स्केल से फायदा मिलता है। क्या मतलब? इंडिया में बनाएगा तो कितनी यूनिट्स गाड़ियां? महिंद्रा इंडिया में गाड़ियां बनाएगा तो सिर्फ इंडिया में बनाएगा तो कितनी गाड़ियां बनाएगा सर? 3 लाख बना लेगा, 4 लाख गाड़ियां बना लेगा। लेकिन अगर 3 देश में और बेच रहा है, अब साउथ अफ्रीका में बेच रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बेच रहा है, यूएस में बेच रहा है, तो अब नाउ इट कैन प्रोड्यूस मोर कार्स, सो मोर कार्स रिजल्ट्स इन लेस कॉस्ट एंड मोर प्रॉफिट। तो सर यही तो बोल रहे हैं कि जो भी देश दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं उनको फायदा किस वजह से होता है? क्योंकि वो ज्यादा बना सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो सर ज्यादा प्रोडक्शन होएगा, मोर प्रोडक्शन, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स, कॉस्ट क्या आएगी? कम, प्रॉफिट क्या आएगा? तो फायदा तो होएगा ही। तो एक फायदा किसकी वजह से होता है? इसकी वजह से, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता है। दूसरा फायदा होता है नेटवर्क इफेक्ट्स। नेटवर्क इफेक्ट्स, सोचो अगर मैं सिर्फ इंडिया में पढ़ाऊंगा तो सिर्फ तुम ही लोग मेरा वीडियो देखोगे, लेकिन अगर मैं भाई साहब कुछ ऐसा पढ़ाऊंगा जो सारे देशों में मैं अपलोड कर रहा हूं तो फिर मुझे इसका क्या होगा? नेटवर्क इफेक्ट्स होते हैं। नेटवर्क इफेक्ट्स मतलब जैसे एक चीज, मतलब एक दूसरे को देखकर, हमने पढ़ा था नेटवर्क इफेक्ट, बैंड वेगन इफेक्ट पढ़ा था, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट पढ़ा था। दूसरे को देखकर के चीज की वैल्यू बढ़ती है। बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स द वैल्यू फॉर दोज गुड्स अपने लिए बढ़ जाती है। समझना, हिंदी में बोलता हूँ, ज्यादा इंग्लिश हो जाती है रात के बाद। रात को इंग्लिश पी लेते हैं तो सुबह इंग्लिश ज्यादा निकलती है। हिंदी में बताता हूँ, सुनो क्या होता है असलियत में। दूसरों को देख करके, क्योंकि दूसरे वो गुड्स यूज कर रहे हैं तो हमें क्या लगने लगता है? यार ये गुड्स अच्छे हैं क्योंकि सब लोग यूज कर रहे हैं यार, अरे ऐसा नो। तो दूसरों को देख करके हमें, हमारे लिए उस गुड की वैल्यू बढ़ जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे पड़ोस में कोई चीज आ गई तो बोले यार अच्छा इनकी आ गई, ये ले सकते हैं तो फिर हम भी ले सकते हैं। दूसरों को देख करके आपके लिए भी उसकी वैल्यू बढ़ गई। एक और एग्जांपल देता हूं, इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे वो आया था हमारे देश में, व्हाट्सएप आया था, व्हाट्सएप या फेसबुक आया था। फेसबुक सबसे पहले, फेसबुक वाले ने तो इसका फायदा उठाया। फेसबुक ने जब ये ऐप, वो मार्क ज़करबर्ग ने बनाया फेसबुक का वेबसाइट, असली में पहले इसको लॉन्च किया उसने कहां पर? खुद की यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। अब उस यूनिवर्सिटी में वो जो ट्रैफिक जो होता है, इंटरनेट का जो ट्रैफिक होता है, जैम हो गया, पूरा वेबसाइट जैम हो गई। इतना ट्रैफिक आ गया उसके पास, उसको ट्रैफिक ही तो चाहिए था, लोग चाहिए थे, सब लोग उसको यूज करने लगे वहां पे। उस यूनिवर्सिटी को देखते देखते अमेरिका की और यूनिवर्सिटीज में धीरे ये बात फैलने लगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मतलब और भी येल यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहां पर भी ये चीजें, बोले यार हार्वर्ड में क्या चल रहा है, वो यार लुक एट दिस वीडियो, अमेजिंग मैन। वो चीजें वहां पे फैलने लगी। तो दूसरों को देख देख कर उनको भी इसकी वैल्यू बढ़ने लगी, और जब वहां बढ़ने लगी तो भाई साहब हमारे यहाँ भी आ गया, हमारे यहाँ भी उनको देख करके वैल्यू बढ़ने लगी। लो जी, इसी को बोलते हैं नेटवर्क इफेक्ट्स। तो जब आप अपने देश में बेचते हो तो जब आप अपने देश दूसरे देशों में भी बेचोगे तो किसका भी बेनिफिट मिलेगा? नेटवर्क इफेक्ट्स का भी फायदा मिलेगा। समझ में आया क्या? तो जो देश इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, जो भी करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी करते हैं, वर्ल्ड पूछे समय पूरा नहीं लिखते हैं, तो जो भी देश इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं उनको किसका मुनाफा, किसकी वजह से एडवांटेज मिलता है? बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। वन इज economies of scale, because they can, if they are trading in more than 4-5 countries, तो क्या होगा इससे? they can produce more units, ज्यादा यूनिट्स बनाने से कॉस्ट, एक तो इसका मुनाफा मिलेगा, फायदा, more profits will be there, प्रॉफिट पहले से ज्यादा होंगे, सही है ना? और एक किसका फायदा मिलता है? नेटवर्क इफेक्ट्स का। सर मैं क्वेश्चन आएगा, नेटवर्क इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, होता क्या है ये? द वैल्यू ऑफ अ गुड और अ सर्विस टू द पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स वैल्यू टू अदर्स। तो सर दूसरों के लिए, दूसरों के कंजम्पशन को देख करके हमारे लिए भी उस गुड की वैल्यू बढ़ जाती है। सर मैं आगे मेरी बात, एग्जांपल दिया है, देखो व्हाट्सएप है ना, ऐसे ही आया, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे ही आते हैं, वहां यूज होने लगे तो भाई धीरे धीरे भाई बात हमारे यहाँ तक भी आने लगी। अच्छा वो भी यूज करें तो फिर हम बोले अच्छी बात हो, अच्छी चीज होगी तो हम भी यूज करेंगे। अरे समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसा क्लियर है? खत्म। एक और लाइन देख लो, द प्रोडक्ट और द सर्विस बिकम्स मोर वैल्यूएबल एज मोर पीपल यूज इट। व्हाट्सएप कैसे फेमस हुआ पता है? लोगों को देख देख करके बोला यार ये भी यूज कर रहे हैं, अच्छा ये भी यूज कर रहे हैं,
अच्छा सभी व्हाट्सएप यूज करें? बोले हम भी आ जाते हैं। मेरी मम्मी व्हाट्सएप क्यों चलाने लगी? बोले सब, क्योंकि उनको कई उनकी फ्रेंड्स कोई ना कोई रिलेटिव बोलते थे, बोला आप नहीं है क्या व्हाट्सएप पे? तो शी स्टार्टेड नोइंग, है ना, गॉट अवेयर अबाउट दिस वर्ड व्हाट्सएप, लिए कुछ होता है। फिर उन्होंने देखो बोले सभी आजकल तो चला रहे हैं, तो बोला मैं भी चलाऊं। समझ लो ऐसा। तो देखो दूसरों के कंजम्पशन को देख के उनके लिए भी वो इन्फ्लुएंस हो गए। समझ में आई कि नहीं है मेरी बात? अरे बोले ऐसा खत्म। तो ये होती है थ्योरी। थ्योरी का नाम थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कितनी थ्योरीज होती है? 5। नंबर 1 मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी, नंबर 2 एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, किसने दी थी? एडम स्मिथ। नंबर 3 कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, किसने दी थी? डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो के अंदर वो गुड न्यूज, डॉगलस नहीं होता, डगलस होता है, डगलस डॉगलस। बनाऊंगा रील, ऐसा क्या कह दिया मान भी नहीं। डॉगलस, डॉगलस अर्विन 2009 ही क्या कहा था डॉगलस अर्विन ने? किसको गुड न्यूज कहा था? किसको कहा था गुड न्यूज? किसको कहा था? He called the comparative advantage theory a good news for the whole economic development of the world. पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी बात कही थी कि इससे दुनिया में क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहिए सभी को, इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छी न्यूज है ये। इनमें क्या होता है कि भाई जो देश जिसको हर चीज में एडवांटेज है वो उससे ट्रेड कर पा रहा है, जिसको हर चीज में डिसएडवांटेज है वो भी कर पा रहे हैं ट्रेड। तो ये गुड न्यूज है। समझ में आया क्या? फिर चौथी थ्योरी का नाम Heckscher-Ohlin theory, also called modern trade theory, also called factor endowment theory, also called एक और भी था फैक्टर प्राइस थ्योरी। समझ में आ गया? फिर कौन सी थ्योरी होती है? नॉर्मेटिव कंपैरेटिव थ्योरी। कौन सी थ्योरी होती है? पॉजिटिव मॉडर्न थ्योरी। ठीक है। डिफरेंस किस वजह से होता है मॉडर्न थ्योरी के अंदर? कॉस्ट में डिफरेंस क्यों आता है देशों में? कोई चीज वहां सस्ती पड़ रही है, यहां महंगी क्यों पड़ रही है? सर बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन रिलेटिव प्राइसेस, फैक्टर एंड ऑन प्राइसेस में डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ द फैक्टर एंड मोमेंट्स, क्योंकि उनके यहाँ वो फैक्टर ज्यादा है तो सस्ता पड़ रहा है। आया समझ में? ऐसे याद होगा ना बेटा, एक भी नंबर नहीं काट पाएगा कोई का बाप। कितने नंबर का आता है? 2। खत्म। चलो।